जागती आँखों के थे सपने छुपाने में लगे, यानी याद करके वो हमको भुलाने में लगे। आपने जो कभी पत्थर उछाले थे मेरी तरफ, वो सारे पत्थर दोस्तों मेरे घर बनाने में लगे। नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज की इस खास वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है आपके सीटेट के एग्जाम में या एनी अदर एग्जाम में। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट और क्रिटिकल कह सकते हैं आप एक तरह से इंटेलिजेंस टेस्ट को, जिसको समझना और समझाना दोनों ही काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस इंटेलिजेंस टेस्ट को एकदम डोमेस्टिक एग्जाम्पल के माध्यम से, एकदम घरेलू उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, जो बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। तो ओके, तो वीडियो को सब लेट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में जैसा आप जानते हैं, बुद्धि परीक्षण होता है, जिसका बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। और बुद्धि का परीक्षण अनेक अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से दिया है उसकी डिफिनेशन। इस पर बहुत वाद विवाद रहा, बहुत दिनों तक रिसर्च चला। बहुत रिसर्च करने के बाद इस पर एक कंक्लूजन पर पहुंचा गया, जहां पर उन्होंने बताया कि जो बुद्धि का परीक्षण आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, एक तो इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा आप ग्रुप टेस्ट। यानी कि आप एक व्यक्तिगत परीक्षण कर सकते हो, यानी किसी व्यक्ति का अलग अलग परीक्षण कर सकते हो, और ग्रुप टेस्ट है यानी कि समूह का परीक्षण कर सकते हो, कई सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करके। लेकिन सबसे बड़ी क्रिटिकल ये थी, अगर आप इंडिविजुअल टेस्ट कर रहे हैं या ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं, उसमें भी दो कंडीशन थी। पहली तो वर्बल, दूसरी नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स शाब्दिक, भाषिक या वाचिक कहते हैं, और नॉन वर्बल मीन्स अशाब्दिक, अभाषिक या अवाचिक कहते हैं। तो अगर जो पढ़ा लिखा होता है तो उसे हम वर्बल का प्रयोग करते हैं, यानी कि भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अनपढ़ होता है उस पर हम फिगर, संकेत, चित्र का प्रयोग करते हैं। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, इसे समझने की कोशिश करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके हम बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे अगर कहें तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण, इज दैट क्लियर माय पॉइंट? बुद्धि परीक्षण के नाम से इसे जानते हैं हम। ओके, अब इसको दो प्रकार से आप समझ सकते हो। सबसे पहले आप देखते हैं हम ओके, यहां से आप देख सकते हो क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में दो प्रकार से, एक तो इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा ग्रुप टेस्ट। इसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट या पर्सनल टेस्ट। ओके, और दूसरा इसको क्या कहते हैं, हम ग्रुप टेस्ट कहते हैं। ग्रुप टेस्ट कहते हैं, क्या ग्रुप टेस्ट कहते हैं। ओके, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से आप समझ सकते हो। पहला इसमें देख सकते हैं आप वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। इसी तरह आप ग्रुप टेस्ट में भी देख सकते हैं, ये भी दो प्रकार से होता है। ओके, एक तो वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। ओके, इंडिविजुअल टेस्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत टेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत परीक्षण। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, सामूहिक परीक्षण। ओके, इज दैट क्लियर? अब व्यक्तिगत परीक्षण में भी दो प्रकार के होता है, एक तो वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। यानी कि एक शाब्दिक होता है, शाब्दिक या जिसे भाषाई कहते हैं, दूसरा अशाब्दिक होता है, अशाब्दिक। इसी तरह से आप ग्रुप टेस्ट में भी देख सकते हैं, एक तो शाब्दिक होता है, और दूसरा अशाब्दिक, अभाषाई या तो अवाचिक कह सकते हैं, शाब्दिक। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? यहां तक तो आपको समझ में आया होगा।
सबसे पहले बात करते हैं हम इंटेलिजेंस टेस्ट की। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते करते हम समझ में आया कि ये दो प्रकार से होता है, एक तो इंडिविजुअल टेस्ट, दूसरा ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट में व्यक्तिगत परीक्षण, यानी जो एक बार में किसी एक ही व्यक्ति पर किया जाए उसे हम व्यक्तिगत परीक्षण या इंडिविजुअल परीक्षण कहते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं ग्रुप टेस्ट की, तो इसे हम सामूहिक परीक्षण कहते हैं। जो क्या होता है, समूह में रहकर किया जाता है, काफ़ी सभी लोगों को इकट्ठा करके किया जाता है। अब देखते हैं व्यक्तिगत परीक्षण में भी दो प्रकार का होता है, यानी कि जो लोग तो पढ़े लिखे होंगे, जब हम अलग अलग व्यक्तियों को परीक्षण करने जाएंगे उनमें से कुछ पढ़े लिखे मिलेंगे हमें, कुछ अनपढ़ मिलेंगे। इनमें से जो पढ़ा लिखा होगा उस पर तो हम भाषा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ही कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बेटर, वह भाषा को अच्छी तरह से समझ सकता है। और जो पढ़ा लिखा ही नहीं होगा उसमें हम लैंग्वेज का प्रयोग कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए या उस पर परीक्षण करने के लिए हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। आई मीन टू से हम उसमें कोई संकेत, कोई सिंबल्स, कोई संकेत, कोई चित्र, कोई फिगर, किसी ग्राफ का माध्यम से उसका बुद्धि का परीक्षण करते हैं। कोई फिगर दिखाकर उसका बुद्धि का परीक्षण कर सकते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? सेम थिंग अप्लाई ऑन इट। वही चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है कि यानी कि ग्रुप टेस्ट में भी हमें जब समूह परीक्षण करने जाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों को एक साथ में इकट्ठा करेंगे। 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग का अगर हम परीक्षण करने जा रहे हैं, उनमें से जितने लोग हैं सभी तो पढ़े लिखे थोड़ी होंगे, सभी लिटरेट थोड़ी होंगे, कुछ तो इलिटरेट होंगे ना, कुछ तो अनपढ़ होंगे। तो उनमें से इनमें से भी जो पढ़ा लिखा होगा उस पर शब्दों का प्रयोग करेंगे, यानी कि शाब्दिक का परीक्षण करेंगे, और जो अनपढ़ होगा उस पर अशब्दों का यानी कि अभाषा यानी कि अशाब्दिक परीक्षण करेंगे, चित्रों के माध्यम से परीक्षण करेंगे, कोई फिगर दिखाकर उसका परीक्षण करेंगे। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? इतना शायद आपको क्लियर होगा जो हमने कहा। ओके, जिससे आप एक आसानी समझ सकते हो कि व्यक्तिगत टेस्ट और ग्रुप टेस्ट दोनों में अंतर क्या होता है, बहुत आसानी से समझ सकते हो। जैसे अगर आपका एग्जाम सीटेट का एग्जाम दे रहे हो ना, यू आर गिविंग योर सीटेट एग्जाम राइट नो, अभी दे रहे हो। अब इस समय क्या होता है, जब 2 साल पहले आपका ऑनलाइन पेपर होता था इसी का, जब ऑनलाइन पेपर होता था उसमें एक एक व्यक्ति का एक मतलब शिफ्ट वाइज पेपर होता था, लगभग एग्जाम 1 महीने चलता था। तो दैट इज द पर्सनल टेस्ट, दैट इज इंडिविजुअल टेस्ट। वो आपका व्यक्तिगत परीक्षण हुआ, क्योंकि एक एक व्यक्ति का अलग अलग दिन उसका परीक्षण चल रहा था, टेस्ट चल रहा था, उसका एग्जाम था। और अब जो सीटेट एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा रहा है तो एक दिन में पूरा कम से कम 30-35 लाख लोगों का एग्जाम हो जा रहा है पूरी इंडिया में। आई होप योर डाउट इज क्लियर। ओके, अब इसमें क्या था, जब एक एक लोगों को कंप्यूटर पे एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता था, सीबीटी मोड में टेस्ट लिया जाता था, तो दैट इज द इंडिविजुअल टेस्ट, वो आपका व्यक्तिगत परीक्षण था। लेकिन यहाँ पे जब आपको एक ग्रुप में लिया जा रहा है, यानी कि एक दिन में कम से कम 20-25 लाख लोगों का एग्जाम ले लिया जा रहा है, तो दैट इज द ग्रुप टेस्ट। आई होप यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। एक बार देखते हैं अगर आइडिया वीडियो सब कुछ सही चलता है फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एवरीथिंग इज फाइन गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और सबसे पहले देखेंगे हम इंडिविजुअल टेस्ट में क्या देखेंगे, इंडिविजुअल टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट, और इसमें भी हम देखेंगे क्या, वर्बल टेस्ट देखेंगे, वर्बल टेस्ट, वर्बल टेस्ट। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, शाब्दिक परीक्षण, शाब्दिक परीक्षण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शाब्दिक परीक्षण यानी कि शब्दों का प्रयोग होगा, इसमें भाषा का प्रयोग होगा। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रयोग किया था, परीक्षण किया था, बिने और साइमन ने किया था। कौन किया था, बिने एंड साइमन। डोंट फॉरगेट टू रीड दिस, बिने एंड साइमन, साइमन इन्होंने किया था किस पर, शब्दों का परीक्षण किया था इंडिविजुअल टेस्ट पर। इन्होंने बताया कि देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक पेंसिल पेपर टेस्ट होगा, क्योंकि ये शाब्दिक होगा यानी कि भाषा का प्रयोग किया जाएगा, और जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाएगा यह तो पेंसिल पेपर टेस्ट होगा, क्योंकि यह आदमी पढ़ा लिखा है, और जो आदमी पढ़ा लिखा होगा तो उसमें भाषा का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि व्यक्तिगत है तो समय अधिक लगेगा। हमने पहले ही कहा था, जब सीटेट का एग्जाम आप दे जा रहे हैं तो एक व्यक्ति का एक बार में एग्जाम होता था तो लगभग 1 महीने तक चलता था, यानी कि व्यक्तिगत है तो समय अधिक लगेगा, और जब समय अधिक लगेगा
तो खर्चीला भी होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति का एग्जाम कंडक्ट कराने में समय जाएगा, संसाधन जाएंगे और उसमें टाइम भी वेस्ट होगा, खर्चीला अधिक होगा। और जब खर्चीला अधिक होगा ये, तो क्या होगा, ऐसी परेशानियां काफ़ी आएंगी करने में। तो इस तरह से बिने और साइमन ने क्या दिया था, इन्होंने शाब्दिक परीक्षण किया था और उन्होंने बताया था शाब्दिक परीक्षण में क्या होता है, इसमें किसी एक व्यक्ति को उस पर कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से उसमें उसको यस या नो में अप्लाई क्या होता है, रिप्लाई करना होता है, उसे उत्तर देना होता है। और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका एक नोट, उसके जो आंसर होते हैं वो कहीं नोट कर लिया जाता है। और नोट करने के बाद उसको देखा जाता है कि हाँ इसकी IQ लेवल, इसका बुद्धि लब्ध कितना है, और उसी हिसाब से उसकी अंदाजा लगाया जाता था कि ये व्यक्ति कितना बुद्धिमान है और कितना नहीं बुद्धिमान है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। तो आज यहीं पे हम क्लोज करते हैं। आगे की चीज़ें बहुत डेफिनेटली, बहुत अच्छी तरह, बहुत डीप से हम इसको समझाएंगे। यू प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोज। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज इट। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइस।